हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का अपने YouTube चैनल सक्सेस कैप्सूल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन का हम लोग आज पार्ट 2 लेकर चलते हैं कि पार्ट 2 में आपको पहले पार्ट में बताया था कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास को यूटिलाइज करना कितना इंपॉर्टेंस है। आपको दिखाया भी था कि बिना बोर्ड मास को अप्लाई किए हुए क्वेश्चन के आंसर हम लोग के जो आ रहे थे वो राइट आंसर नहीं होते थे। तो बोर्ड मास अप्लाई करना सबसे मस्ट है। बोर्ड मास का मतलब 20 का ब्रैकेट ओ से ऑफ बोर्ड मास में जब हम अप्लाई करते हैं कि बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास, तो फिर से मैं बताऊंगा 20 से ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट में तो 3 ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट होता है। फिर ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए का मतलब एडिशन प्लस होता है, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। तो बोर्ड मास जिस सीक्वेंस में होता है उसी सीक्वेंस में आपके क्वेश्चनों को सॉल्व करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग के पास आंसर जो मिलेगा वो आंसर सही नहीं होगा। इसलिए बोर्ड मास आप लोग अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चनों में। और कहीं कहीं आपको स्क्वायर और क्यूब रूट की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपको बता रखा हूँ पहले वीडियो में। उस वीडियो में जाकर आप चीज़ों को देखें, उस बेसिक कैलकुलेशन में, तब जाकर यहाँ पर आप रिवाइज करने लगे। उसके बाद ये देखें कि क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो क्वेश्चन है IBPS PO 2018 के हैं। ये क्वेश्चन है IBPS PO 2018 के क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेशन के हैं। ये क्वेश्चन किसके हैं? ये अप्रोक्स वाले वैल्यू निकालना है। ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, आपको अप्रोक्स वैल्यू निकालना है। ये आपके क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है। देखने में बहुत ही डरावने क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके जब सॉल्यूशन हम लोग करने लगेंगे तो बहुत ही सिंपल तरीका से इनका सॉल्यूशन बहुत ही आसानी तरीका से हो जाएगा। आपको एक राइट अप्रोच होना चाहिए कि राइट अप्रोच क्वेश्चनों को करने का क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करते हैं। और ये मतलब 5 क्वेश्चन मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको टारगेट लेकर चलना है कि 1.5 से 2 मिनट के अंदर ही 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो प्रैक्टिस करने के बाद इन क्वेश्चनों को 1 मिनट में भी सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको भी कोशिश करना है कि 1, 1.5 मैक्सिमम 2 मिनट तक ये 5 क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकें, क्योंकि इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, इसमें केवल और केवल आपको अप्रोक्स निकालना है। बोर्ड मास अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस वैल्यू पर चलते हैं कि इसको सॉल्व करने के बाद ही बोर्ड मास का रूल अप्लाई होगा। तो अब इसको आप सॉल्व करने लगते हो कि ये वैल्यू को, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई का साइन है और यहाँ पर ध्यान देना कि परसेंटेज है। तो सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई यहाँ 3 से करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही परसेंटेज अप्लाई करोगे। तो बोर्ड मास यही बताता है। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 814 इसे मान सकते हो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 42 हो जाएगा और ये 8 के 24 42 इसकी वैल्यू आ जाएगी। परसेंटेज जब लगा होता है, मैंने आपको बता रहा हूँ कि जब भी परसेंटेज लगा हो तो इसे आप करोगे क्या, पॉइंट दे दोगे 2 अंक के बाद, तो पॉइंट दे दोगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब 24.24 इसकी वैल्यू हो गई। अब इसकी वैल्यू को आप ऐड कर लो, इसको वैल्यू को ऐड करोगे तो 7 4 11 हो गया, 6 11 और 1 12 हो गया, और ये 11 1 12 हो गया, 1221 हो गया। 1221 में आपको 24 से बेसिकली डिवाइड करना है। तो आप ये देखो कि जब 1221 को 24 से डिवाइड करते हो, इसका मतलब यही मिला आपके पास कि 24.24 से डिवाइड बाई आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि जब x का डिवाइड करते हो 112 21 में आप 24.24 से डिवाइड करते हो, तो इस 42 से करते हो, तो इसका मतलब आपके पास 24 5 से 120 होता है। मतलब 50 से आपका आंसर स्टार्ट होगा, तो 50 के आसपास ही होगा। इट मींस की आपकी जो वैल्यू 50 ही हो जाएगी। 24 5 120 बहुत कम बचा हुआ है, आपके पास यही आंसर हो जाएगा, वो मतलब 50। एक बार फिर से देख लेना। सबसे पहले बोर्ड मास अप्लाई करोगे, बोर्ड मास अप्लाई करने के बाद इसको हम लोग ने 814 मान लिया क्योंकि 9.7 था। 3 का मल्टीप्लाई किया तो 14 3 42, 8 के 24, 24.42 इंटू, अब आपको ये वैल्यू आ गई। आपको करना क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में आपको सिंपल सा कहानी क्या करना है कि x के साथ या किसी के साथ परसेंटेज लगाओ। मान लो कि 25% होता तो 25 पर आप 0.25 कर लो उसे। 25% अगर हो, मान लो आपकी वैल्यू 25% ऑफ 33485 हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। इस केसेस में क्या परसेंटेज को रिमूव करने के लिए कि तो पॉइंट यहाँ पर कर लो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यह 0.25 में इसको मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो 34.85 में 25 का मल्टीप्लाई कर लो। आपको परसेंटेज को रिमूव करने का सबसे सिंपल तरीका यही है। नहीं तो आप लिखकर स्टार्ट कर दो कि जितना डिवाइड बाई x डिवाइड बाई 100, फिर करोगे तो फिर कटाओगे
मान लो अगर आप बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, इस क्वेश्चनों को लिखने का तरीका क्या अप्लाई करते हैं, मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन का, कि बहुत लोग करते क्या है, x डिवाइड बाई 100 लिखते हैं और इंटू कर लेते हैं, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करके जो भी है 24 42 आपको लिखना है लिख देते हैं, और फिर इसको 2 से कटाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो बेटा 2 से कटाना और 3 से कटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। इसलिए अगर आपके पास ये परसेंटेज है तो ये मल्टीप्लाई तो किया, बहुत अच्छी बात है, अब बस यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल दे लो, मतलब 24.42, और इनके साथ अगर व्हाट लगा तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर लो, ऑफ है तो मल्टीप्लाई होगा। और इसकी वैल्यू को सॉल्व किए तो यहाँ पर वैल्यू 1221 आ गई। 1221 डिवाइड बाय अगर 24 करते हो तो 24 5 120, आपको अगर याद होता है 24 का टेबल, 24 5 120 मतलब 50 के करीब ये वैल्यू आएगी, तो 50 ही आपका राइट आंसर होगा इसका। आप देखते हैं कि क्वेश्चन के आंसर कितना सिंपल तरीका से आप निकाल पा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अब बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, व्हाट का साइन है, व्हाट का साइन होने के कारण आप करोगे क्या कि आप सबसे पहले डिवाइड करोगे, तो डिवाइड भी किसमें करोगे, जो ब्रैकेट की वैल्यू आएगी उसमें आप डिवाइड करोगे, तो ब्रैकेट की एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई है ही नहीं, इसमें माइनस करना है, तो हम लोग इसको आपको लिख क्या सकते हैं कि इस वैल्यू को इसको हटा दें तो इसके बटा में 3 लिख सकते हैं, ध्यान रखो, इसको हटाकर क्या कर सकते हैं, डिवाइड को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, 3 हो गया। अब उसके बाद इसके बाद यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करना, ध्यान देना, 5.92 का मतलब 6 से डिवाइड करोगे, अगर इस वैल्यू में 6 से डिवाइड करते हो तो 6 3 18, 6 के 36 और 6 के 36, 366 होता है, 366 है। आप ये ध्यान रखना कि इतना बटा में 3 है, अब बराबर 366 है, दिस डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 366 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 ही है, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3 6 के 18, 18 1 19, 3 चौके और 3 9 1 10, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब सब मिला जुलाकर इसकी जो वैल्यू आ गई आप ऐसे लिख सकते हो कि 1356 इक्वल टू 1098, और ये माइनस एक्स था इसके बीच में, क्या था यहाँ पर माइनस एक्स इक्वल टू 1356 है, 1098 है, 1098। अब यहाँ पर माइनस कर लो, मान लो 1100 माइनस कर लिया, 1356 में से 1100 माइनस कर लिया तो क्या बचा, 1356 में से 256 बचा, और 256 में क्या करोगे, यहाँ पर 2 और एक्स्ट्रा था, 1100 नहीं था, 2 एक्स्ट्रा था, तो 58 कर सकते हो, तो सीधे सीधे इसकी वैल्यू 289 आ जाएगा। अब 289 आपको निकालना है कि 289 का मतलब वैल्यू क्या होगा, किसका स्क्वायर 289 होगा, तो 17 का स्क्वायर होगा, तो इसके वाट के जगह पर वाट में स्क्वायर लगा हुआ था, इस क्वेश्चन में वाट में स्क्वायर लगा हुआ था, तो वाट की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 258 आ जाएगी सर, ये 258 इसका आंसर हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है 258, ये आपके पास ऑप्शन हो जाएगा 258 भाई, 1156 हो जाएगा और 2 और जोड़ दो 58 हो जाएगा, तो मतलब 258 इसको माइनस करने पर वैल्यू आ जाएगी। तो बस इतना ही सोल्यूशन करना है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं लिखना है। आप ये सोचो कि पूरा क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखो कि बोर्ड मास अप्लाई होगा, बोर्ड मास अप्लाई होगा तो ये वैल्यू डिवाइड में आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, इतना माइनस इतना बाय डिवाइड बाई इतना, इस वैल्यू को बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड किया, डिवाइड करने पर 366 आ गया, 366 इतना बटा में इतना इक्वल टू 366 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर 1089 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बचा, 1356 माइनस एक्स इक्वल टू 1098 बचा, मतलब सीधे सीधे 1100 माइनस कर लिया, 256 बचा, 1100 नहीं था, ये 2 कम था, इसलिए यहाँ पर 1156 में 2 और जोड़ दो, 258 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर व्हाट का स्क्वायर है इक्वल टू है प्लस है 142.04 है, माइनस है 21.97 इंटू 7 इक्वल टू इतना है। अब यह ध्यान रखना कि पहले बोर्ड मास अप्लाई करोगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 22 मानोगे, 22 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 154 हो जाएगा, 154 हो जाएगा। अब इस वैल्यू को आप चाहो तो उधर भी ले जाकर चलते हो, चाहे यहाँ पर माइनस कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर माइनस करते हैं तो माइनस करने के बाद माइनस 120 बचता है, 142 में माइनस करते हैं 154 को, तो आपके पास करोगे 122 इसकी वैल्यू बचेगी, तो माइनस का 122 बचेगा।
तो माइनस का 122 होगा, मतलब ये वाट का स्क्वायर माइनस 122 बराबर 277 हो गया। अब इसकी बराबर क्या हो जाएगा, 277 हो गया, यही वैल्यू बची ना। अब इसकी वैल्यू को अगर सॉल्व करते हैं तो वाट का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, आकर ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने के बाद अब इसमें 22 बचेगा, सॉरी 22 बचेगा। तब जाकर यहाँ ऐड करके 289 हो जाएगा। 289 किसके स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, मतलब ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखो कि 154 में से 142 को माइनस करोगे तो माइनस का 22 बचेगा। तो वाट का स्क्वायर माइनस 22 इक्वल टू 277 है, ये जाकर माइनस जाकर प्लस हो जाएगा, मतलब वाट का स्क्वायर इक्वल टू 289 होगा। अब देखते हैं किस वैल्यू का स्क्वायर करने पर 289 होगा, तो 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 17। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर आप ये देखो कि देखो अप्रोक्सीमेशन बहुत ही सिंपल होता है, आपको पूरा लिखना नहीं होता है, पूरा करना नहीं होता है। मैक्सिमम 80 to 90% पार्ट को आप मेंटली कैलकुलेट करोगे, तब जाकर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन को शॉर्ट में कर सकते हो। आप एक एक लाइन को लिखने लगोगे, एक एक स्टेप को लिखने लगोगे, भाई कुछ भी नहीं करोगे तो लिखने में तो टाइम लगेगा ही लगेगा। मान के चलो कि मैं इतनी चीजें लिख रहा हूँ, तो इतनी चीजों को लिखने में टाइम लगेगा, तो आपको लिखना नहीं है, क्योंकि माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कहीं लिखने की फ्रीक्वेंसी से कई गुना ज्यादा होती है। इसलिए हम लोग को मेंटली कैलकुलेशन, मतलब बहुत बड़े से बड़े चीजों को कैलकुलेशन जो है हम लोग फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लिख क्या सकते हैं, बहुत कम वर्ड लिख सकते हैं। इसलिए लिखने का पार्ट को आप अवॉइड करोगे, तभी जाकर अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चनों को पार्ट कर सकते हो। तो कोशिश करो कि लिखने का पार्ट को कैंसिल कर दे, कम से कम आवश्यकता पड़े 1 या 2 या 3 वर्ड को लिखें आपके पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे मैंने क्या लिखा, अगर इतना भी लिखा है तो आपको समझाने के लिए, नहीं तो आपको यहाँ पर दिख रहा था कि 154 होगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि वैल्यू 154 हो जाएगी। 154 में यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करने पर माइनस 22 बचेगा, माइनस का 22 जाकर वहाँ पर आपको दिख रहा है कि 289 हो जाएगा। और अब वाट का स्क्वायर निकालना है, तो 289 है तो आपको 17 हो जाएगा। तो सीधे सीधे विदाउट एक वर्ड भी लेके आप 17 का स्क्वायर बोल सकते हो कि यहाँ पर आपका आंसर 17 होगा। अगला क्वेश्चन अगर यहाँ पर देखते हैं, पहले बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे, तो पहले यहाँ पर रूट निकालेंगे, तो रूट निकालने के बाद क्या होगा, 16 का होगा। अब 16 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 16 स्क्वायर रूट यहाँ पर 16 होगा। अब 16 में अगर दिमाग में आप होगा, 16 में यहाँ पर 72 मान कर चलो, आपको डिवाइड करना है, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64 हो सकता है, मतलब 4.4 के करीब आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हो तो 4.4 आएगा। आपका रूल तो यही बताता है कि पहले बोर्ड मास को अप्लाई करेंगे, इसको रूट निकाला तो 16 का हो जाएगा, 16 का रूट होगा, 16 का रूट पहले डिवाइड करेंगे तो 16 चौके 64, 64 के बाद भी ऑलरेडी आपके पास 7 बच जाएगा, यहाँ पर 7 या 8 जो भी बच जाता है, तो 16 5 80 या 4.5 ही बोल सकते हैं इसको, 72 रहेगा आपको, 16 5 80 मतलब 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 होगा और यहाँ मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, तो ब्रैकेट में तो पूरी वैल्यू है नहीं कि मल्टीप्लाई करोगे, वाट के साथ है, तो ये जो मल्टीप्लाई का रिलेशन इन ब्रैकेट के साथ है, इधर जाकर डिवाइड का रिलेशन हो जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे, ये जो मल्टीप्लाई का रिलेशन है इस ब्रैकेट के साथ, और जब ब्रैकेट के साथ ये मल्टीप्लाई की रिलेशन है, अब इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, 216 में 4.4 से आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, और जो भी वैल्यू डिवाइड करने के बाद आएगी उसमें से 5 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें बहुत ही सिंपल है। अब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4.5 से डिवाइड करने के बाद आप सोचो कि इसमें क्या आ सकता है। अगर सीधे सीधे 4 से करते, अगर 4 होता हम लोग के पास तो 4 5 20 50 के करीब आता, लेकिन 4.5 था और उसमें से जाकर 5 माइनस भी करना है। इसका मतलब जो भी वैल्यू आपके पास आएगा वो 50 से कम ही आएगा। तो आप सोचो कि इसमें 50 से ऑप्शन में कौन सी वैल्यू है जो कि 50 से आपके पास कम है। तो 50 से कम तो सभी वैल्यू हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली कहाँ पहुंच जाएगा, ये वैल्यू लगभग 42, ऑप्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा करीब है, कि 43 भी है और 44 भी है, और यहाँ पर 33, मतलब ऑप्शन ज्यादा करीब है। तो कोशिश करो इसको ज्यादा सॉल्व कर लें। आप यहाँ पर पॉइंट को हटाकर 0 कर दो, 5 गुना के 10 कर लो, 5 9 45, 9 से कटा दो, 9 दूना 18, 9 चौके 36, 24 गुना के 48, अब 48 में से ये 5 को माइनस कर लो, आपका आंसर 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर ज्यादा करीब था, तो ज्यादा करीब होने के कारण आपको क्या करोगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नहीं तो अगर ऑप्शन में ज्यादा गैपिंग होता तो डायरेक्टली हम ले सकते हैं कि 50 के आसपास की वैल्यू क्या है।
अगर ऑप्शन में ज़्यादा गैप होता तो, अगर नहीं है तो 216 में 4.5 से आप डिवाइड करना है, तो पॉइंट को हटा कर यहाँ पर 10 कर दिया, 5 दूना के 10, 5 9 45, 9 से कटा है, 9 दूना के 18, 9 चौके 36, 24 इंटू 2 48 हो गया। और यहाँ का जो 5 है, वाट प्लस 5 है इक्वल टू 48 हो जाता है। इसका मतलब वाट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, इसका मतलब यहाँ पर पूरा इक्वेशन जो बना ये 48 आ गया। इसका मतलब आपके पास हुआ कि वाट प्लस 5 इक्वल टू 48, तो वाट की वैल्यू 43 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। देखो यहाँ पर इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, मतलब सिंपल सा बात है कि आपको कम से कम लिखना है। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने में आप अगर पूरा का पूरा इसका स्क्वायर रूट निकालो लगो तो आपको टाइम लगेगा, फिर मल्टीप्लाई करने तो लगेगा तो टाइम लगेगा, डिवाइड करना। तो अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू है जो कि आप डायरेक्टली मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कोशिश करो कि मेंटली कैलकुलेशन धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस की चीज है, ये कोई ट्रिक नहीं है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे मेंटली कैलकुलेशन करने तो धीरे धीरे ये ट्रैक में आ जाएगा। अब बहुत सारे ट्रिक दुनिया भर के पाए जाते हैं, इस पर कोई ट्रिक काम नहीं करता है, खासकर अप्रोक्सीमेशन पर। ये आपका प्योर आपका मेंटल कैलकुलेशन है, जितना फास्ट कर पाओगे उतना ही होगा। अगर सिंप्लीफिकेशन होता है तो उसमें हम लोग का ट्रिक काम करता है, मैं आपको पढ़ाया भी हूँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को ट्रिक के द्वारा कैसे करते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा ट्रिक आप लोग को सिखा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है कि 8 का क्यूब है, माइनस है आपके पास 3.93 का क्यूब है और डिवाइड बाई नीचे है 4.06 का होल स्क्वायर है। अब अगर पहले बराबर इतना है, अब अगर पहले इसको सॉल्व करते तो 8 का क्यूब क्या होता है, अगर 8 का क्यूब लिखते हैं तो अगर आपको याद है तो 512 8 का क्यूब हो गया, माइनस आपको यहाँ 4 का क्यूब हो गया 64 हो गया, और डिवाइड क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 हो गया। और यहाँ पर आपके पास है ये वाट इंटू 7 इधर आ जाएगा, इस तरह हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इधर जाएगा तो इंटू 7 और बोल सकते हो, यहाँ पर से 7 हट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको माइनस कर लो, माइनस करने के बाद 16 इंटू 7 से डिवाइड कर लोगे, आपके पास आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस करो तो क्या होगा 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 0, ये हो गया 4 और ये हो गया आपके पास 448 बटा में 16 इंटू 7 करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 16 दुना के 32, पहले 7 छोड़ दो, इसको डिवाइड कर लो 4 से कर लो, 4 चौके 16, 4 1 2, 4 दुना क्या 4 वाटे 32, 7 चौके 28, मतलब इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी सीधे सीधे, क्योंकि यहाँ पर अगर डिवाइड करते हो तो यहाँ पर 28 आ जाएगा, 16 से डिवाइड करते हो तो 28 बार में करता है, और यहाँ पर 7 का जो है मल्टीप्लाई के रूप में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये जो 7 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 28 डिवाइड बाई 7 हम लोग करते हैं, ये वैल्यू 28 आ जाती है, और 28 में अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आता है, तो हम लोग के पास जो राइट आंसर होगा इसका 4 होगा। तो ये आपका प्योर प्रैक्टिस का चीजें हैं, प्रैक्टिस करो। आपको अप्रोच बता दिया कि जो परसेंटेज में अगर आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम फंसता है तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि पॉइंट दे लेंगे यहाँ पर, इसके पास अगर कोई डिजिट है तो वहाँ पर 2 अंक के बाद डेसिमल दे दो, या नहीं तो इस पर दे दो, और उसके बाद फटाफट सॉल्व कर लो। अब ये इसके लिए यही ट्रिक्स हैं, इसको प्रैक्टिस करोगे आपका चीजें फास्ट हो जाएगी। कोशिश करो कि सिंप्लीफिकेशन के जो अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन है डेली 20-25 क्वेश्चन करते रहे, मतलब 5-5 का जो सेट होता है कम से कम 10 सेट आप डेली किया करो। आप देखो कि 1 मिनट में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन 5 के 5 सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे आपसे। तो बस इसको प्रैक्टिस करना होगा आपको, और इसमें कुछ बहुत ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, जो भी ट्रिक्स है मैं बता दिया इसमें।